होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं श्वेता। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। राजस्थान से निकला हुआ एक लड़का सबको हंसा हंसा कर लोट पोट कर देता है, लेकिन कविता ऐसी लिखता है जो नश्तर ही चलाए। क्या किया जाए? हाँ? क्या किया जाए? अगर आप कुछ कहें और वो हृदय के द्वार पे ठक ठक न करे, अगर आपकी संवेदनाओं के द्वार खोल न दे, तो फिर लिखा हुआ क्या काम? क्या बात है। लेकिन संवेदना तो एक वो भी है ना जो होली की मस्ती मजा। वो संवेदना नहीं है, वो नहीं। वेदना है। जिन्हें होली खेलने को नहीं मिलती, वो वेदना है। आपको मिलती है? देखिए, मैं खेलता अब नहीं हूँ, लेकिन एक जमाने में मैंने इतनी खेल ली कि सारे जीवन की कसर पूरी कर ली। अच्छा, जैसे हर इलाके की होली के लिए हम कहते हैं, जैसे जी। हम यहाँ लखनऊ में हैं इस समय, जी। यहाँ की होली, जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ बिहार की होली, कुर्ता फाड़ वहाँ फेमस है। जी। तो आपकी सबसे बदनाम वाली होली कैसी थी, कैसी खेली थी आपने कि लोग? हमारी होली जो है लगभग 6 महीने तक चलती थी। अच्छा। क्योंकि ऐसा रंग लगाया जाता था 6 महीने तक निकलता ही नहीं था। वार्निश, पेंट, न जाने क्या क्या। और ये भी मत पूछो कहाँ का, पीठ पे ऐसी जगह जहाँ पे कोई पहुंच ही नहीं सकता, दांत पे, मसूड़ों पे, ऐसा लगे आदमी कहाँ से है, काले मसूड़े वाला आदमी डर जाए, ऐसा रंग लगाया जाता था। चेहरे पर सिल्वर और दांतों पर अरे काला। पूछिए मत, आदमी ऐसा लगता था जैसे कोई मतलब अजीब सा कॉम्बिनेशन हो जाता हाँ। था। और बेचारी औरत परेशान हो गई, एक हाँ। रोने लग गई होली के दिन, अच्छा। बहुत बुरी तरह से मैंने कहा क्या हुआ रे, सुबह से 4 बच्चों के मुंह धुलवा चुकी, पता ही नहीं चल रहा मेरा कौन सा है, खुद का मिल ही नहीं रहा उसे। ऐसा तो होता था। बहुत और होता था। मार खाने से बच भी जाते थे बच्चे कई हाँ बार। बिल्कुल। कोई और पिट गया। अरे इतने जिसकी हद नहीं, लेकिन हाँ। कुछ क्या, होली के दिन सारे गुनाह माफ भी होते हैं। हाँ। अब होली के दिन आप जानते हो थोड़ा सा तो हाँ हाँ जरूरी भी है, हाँ। मतलब परंपरा है। हाँ, अब क्या किया जाए, मतलब हो ही जाता है। तो 6-7 लोग ऐसे ही लगा के एक आदमी हेलो शर्मा जी का घर यही है, तो और 12 ही बालकनी में, हाँ यही क्या हुआ, हम में से पहचानो कौन है, लेके जाओ। क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है उस दिन। और इस बार तो और कमाल हुआ, आपको बताऊं, इस बार होली पे शादियां हैं। अच्छा। हाँ, होली पे मुझे भी ज्यादा है शादी में, लेकिन अब मैं समझ नहीं रहा कि क्या होगा, क्योंकि हमारे वहाँ एक बार होली पे शादी थी, कोई होली खेली, उसी के दूसरे दिन आसपास तो कार्ड छपाया गया कि कोई दारू पी के नहीं आएगा शादी में। अच्छा, कार्ड पे लिख दिया? कार्ड पे लिख दिया, हाँ। तो मालूम था भाई होली है, हाँ, हाँ। कोई दारू पी के नहीं आएगा, दूल्हा ही नहीं आया। क्या किया जाए? कुछ भी नहीं किया जा सकता श्वेता। शादी हुई? अब ये तो वही जाने। वो रंग लगा कर तो नहीं आ गया? नहीं, तो वो रंग तो नहीं लगा के आ गया था, पर लगा के आ गया था। नहीं नहीं, ये बात तो सही है। लेकिन देखिए, इतनी भी इसमें भी सुंदरता होती है। होली से पहले बड़ी सारी सीख भी दे दी जाती है, ऐसे नहीं, ये इसका ख्याल रखना चाहिए, गुब्बारा देख कर मारो, कहीं किसी को ये ना, पानी थोड़ा सोच कर खाओ, बहुत सारी चीजें जी, कह दी जी, जाती है। जी। होली के बाद बस एक लाइन याद रहती है सबको, बुरा न मानो। बुरा न मानो होली है। इसमें एक लाइन में सब माफ। अंग्रेज सब सॉरी बुरा- देकर गए थे, हमने पूरा वाक्य दे दिया। हाँ, तो चूंकि त्योहार इसीलिए है कि अगर आप किसी बात का बुरा मान रहे हैं साल भर, तो आज खत्म कर दीजिए, सारी हाँ। दुश्मनी भुला दीजिए, गले मिल जाइए। उदासी, गम, परेशानियां, तकलीफें आसपास होनी नहीं चाहिए। ये रंग जो है ना, ये प्रतीक है कि जीवन में रंग होना चाहिए। जीवन जो है वो इतना उदास सा, धूसर सा, सफेद सा नहीं होना चाहिए। जीवन रंगीन होना चाहिए। रंगीन जीवन का मतलब ये गुलाल जो हरा है, ये लाल है, ये गुलाबी है, जो पीला है, जीवन में खुशियों के, हंसी के, ठहाकों के, मुस्कुराहट के, तबस्सुम के रंग मिल जाने चाहिए। होली में ये सिखाता है। आपका सबसे पसंदीदा रंग क्या है? मेरा रंग वो है जो मोहब्बत का रंग है। अरे वाह। उससे बड़ा कोई चीज़ नहीं होता। जब मोहब्बत के रंग में आदमी रंग जाता है ना, तो फिर कोई और रंग असर ही नहीं करता। कभी लिखा इस पर कुछ? क्योंकि आपका ताला है, चाबी है, मगर एहसास हाँ खत्म हो जी जाता जी है। जी जी, वो हाँ, वो वो पड़ोसी। पंक्तियाँ, हाँ वो क्या था, मैंने कहा था कि ताले हैं, चाबियां चाबी है, हैं, पर एहसास खत्म हो गया है, पर पड़ोसी है, पर विश्वास खत्म हो विश्वास गया। खत्म हो गया है। जी ऐसी पंक्तियां रहती हैं आपकी। जी, मैं तंज आपकी और जो आसपास जो दिखता है वो गांधी जी को भूलने की भी, के डर की भी बात आप लिख डालते हैं हाँ, हाँ। कि अगर नोट पर न छपते तो हम गांधी को भी भूल जाते हैं। गांधी को भी भूल जाते। बिल्कुल सही। पर इस रंग पर भी लिखिए तो जरा, मतलब आप देखिए, में वो इस पे मैं इसलिए नहीं लिखता हूँ हाँ। श्वेता, क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता है कि मोहब्बत करने की चीज़ है, लिखने की चीज़ नहीं है। अरे मोहब्बत की जाए ना, उसे सही लिखा बात। क्या जाए। अब पूरा गीत लिखूं मैं उसकी प्रशंसा में, अब हमारे यहाँ प्रशंसा में होली के दिन पूरा गीत लिखने की जरूरत, तुम्हारे जैसी मतलब को बहुत खूबसूरत कोई लड़की हो, है ना, तो कोई प्रशंसा में कोई गीत नहीं लिखूंगा मैं, या कोई नहीं लिखेगा। हमारे यहाँ इतने स्मार्ट लोग हैं कि वो गीत वीत में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। प्रशंसा करनी है ना, बिना कहे, बिना लिखे, बिना बोले कर देंगे। खत्म। ये काम चोरी है। ये कामचोरी नहीं है, ये स्मार्टनेस है। ये स्मार्टनेस है। भाई जानते हैं ना कि आप बड़ी खूबसूरत हैं, आपके ऊपर क्या लिखा जाए, कुछ लिखा ही नहीं जा सकता। ऐसा जब लिखा
कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब। वो जावेद अख्तर साहब को 1942 लव स्टोरी में लिखने के बहुत पैसे मिले थे, है ना। उन्होंने वो किसी लड़की किसी को लिखने के मतलब बदले में lyric writer मोहब्बत थे भी वो। मिल सकती है। जी, पैसे से भारी वो मोहब्बत होगी जो इन पंक्तियों के बदले मिल जाए। अरे वो मोहब्बत ही क्या जो आपको लिख के मिले, मोहब्बत मिले फिर लिखो, फिर लिखो। अगर चाहो तो। ये क्या बात हुई, हर चीज पे भाई ये कंडीशन तो अप्लाई। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। इसमें क्या भाई, मुझे एक बात बताओ, उसमें लिखने की क्या जरूरत है। बुरा मत मानना, किसी ने मेरे को कहा, एक लड़की ने एक जमाने में कॉलेज में, ये थोड़ा सा क्रूड है लेकिन अब मैं उस जमाने में ऐसे ही था, बोले मुझ पे कुछ लिखो ना। मैंने कहा सार्वजनिक शौचालय की दीवार है तू, कैसे लिख दूं भाई, मुझ पे लिखूंगा क्या। सर माफी चाहता हूँ, लिखा जाना चाहिए, जो लिखते हैं वो बहुत बढ़िया लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं।